आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने सिकंदरपुर सनती इलाकों में करोड़ों की लागत से बनाए गए टेक्सटाइल पार्क और ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री का किया इफ्तिताह। नालंदा में लोक जनशक्ति पार्टी की मीटिंग का इनेकाद। लोकसभा इंतखाबात के ज़िमन में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। बिहार शरीफ के कारगिल पार्क में शोहदा की यादगार पर की गई तोड़फोड़। पुलिस कर रही है शरपसंद अनासिर की तलाश। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में कमसीन बच्चे की मौत। अस्पताल अमले पर लापरवाही का इल्जाम। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने बेहटा ब्लॉक के सिकंदरपुर सनती इलाके में करोड़ों की लागत से बनाए गए टेक्सटाइल पार्क और ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर सनत समीर महासेठ, वजीर खजाना विजय चौधरी के अलावा महकमे के दीगर अफसरान मौजूद थे। बादशाह नीतीश कुमार केसरिया गए, जहां पर इन्होंने सियाहत से मुतालिक तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आइंदा लोकसभा इंतखाबात को लेकर सरगर्म हो गई है और 23 दिसंबर को नालंदा जिले के नूरसराय के सरदार पटेल स्टेडियम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एक अवामी जलसे का इनेकाद किया जाएगा और इस सिलसिले में बिहार शरीफ में जनशक्ति पार्टी की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान एलजेपी लीडर रामकेश्वर प्रसाद ने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा, जिसमें पार्टी के कौमी सदर चिराग पासवान बिहार की तरक्की, तालीम और सेहत के मसाइल के बारे में बात करेंगे। पासवान जी आए उनका स्वागत करें। तो आगमन का मुख्य उद्देश्य है जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वो आकर के बताएंगे जो बिहार आज बदहाल है, बिहार के नौजवानों के चेहरे पर से जो मुस्कान छिन गया है उसको वापस कैसे लाना है, बिहार कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार एक उन्नत राज्य की श्रेणी में कैसे खड़ा हो। यहाँ से जो बेरोजगारी का समस्या है, जो शिक्षा का समस्या है, जो स्वास्थ्य का बदहाल हालात है, इन तमाम समस्याओं पर चिराग। नालंदा जिले में शरारती अनासिर की करतूत सामने आई है। शरपसंदों ने बिहार शरीफ के कारगिल पार्क में शोहदा की यादगार में तोड़फोड़ की है। इसी दौरान पार्क में लगाए गए दरख्तों और पौधों को भी नुकसान पहुंचा। इस वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतजामी एहलकार मौके पर पहुंचे और तहकीकात की जा रही हैं। दरअसल नालंदा की बिहार शरीफ में कारगिल पार्क कारगिल जंग में शहीद होने वाले फौजियों की याद में बनाया गया था। शोहदा की याद में पार्क में अमर जवान नस्ब किया गया। बीती शब शरपसंद अनासिर ने शोहदा की यादगार को नुकसान पहुंचाया, जहां दरख्तों और पौधों को तबाह किया। एसडीओ ने कहा कि शरपसंद अनासिर की शनाख्त के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की छानबीन की जा रही है। शनाख्त के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहीद के स्मारक का सम्मान आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो वीर जवान शहीद हुए, जिन्होंने कारगिल की विजय दिलाई, जिनके बलबूते आज हिंदुस्तान का नाम हुआ, पूरा देश दुनिया जाना, आज उनके शहीद स्मारक का सम्मान वन विभाग नहीं कर सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी नालंदा के सभी सम्मानित साथी यहाँ संवेदना प्रकट करते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अपना पुलिसिया व्यवस्था, वन विभाग का जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करे। इनके कुशासन में जनता त्रस्त है, अपहरण हुआ है। चौरिया हरनौत जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां से बच्ची गायब है। आज शहीद स्मारक यहाँ पे आज जो शहीद के सम्मान में बनाया जाता है स्मारक, उसको तोड़फोड़ किया गया। हम सबों को पता चला कि हमारे वीर शहीद कारगिल चौक जो वीर सपूतों के सम्मान में यहाँ बनाया गया है, उसे असामाजिक तत्वों के द्वारा आज क्षतिग्रस्त किया गया। इसी अवसर पर हम लोग यहाँ आए थे देखने के लिए, क्योंकि वीर शहीद जो हमारे देश की रक्षा में, जिनके हम लोग पूरा देश सम्मान करता है, कुछ असामाजिक तत्व के लोग यहाँ कुछ घटना किए हैं, उसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं। पूरा राज्य क्या पूरा देश इसके निंदा करता है। हम लोग इसी के समक्ष इसको देखने आए थे। पता चला क्षतिग्रस्त जो था उसे बना दिया गया है। हम लोग
पटना की गोरीचुक थाना इलाके में 24 जून 2022 को रात को हुए राजनंदी रविदास के बेटे मिक्को रविदास के कत्ल केस में एक खातून समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का मामला एक बार फिर जोर पकड़ गया। भीम आर्मी के बैनर तले तकरीबन 150 से 200 लोगों ने गोरीचुक थाने का घेराव किया। इन्होंने गोरीचुक थाने के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन मुश्ताल हो गए और पुलिस स्टेशन पर पथराव किया। पथराव में कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिनमें पारसा बाजार थाना इंचार्ज रानी कुमारी भी शामिल हैं। जख्मी पुलिस एहलकारों का करीबी निजी अस्पताल में इलाज किया गया। इसके बाद कई करीबी थानों की पुलिस वहां पहुंची। पटना से भी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स से तलब की गई। इसके बाद भीम आर्मी के अरकान को लाठीचार्ज करके वहां से भगा दिया गया। गोरीचुक थाना इंचार्ज थाना सदर राकेश कुमार ने कहा कि इस मामले में भीम आर्मी के लीडरों व दीगर के खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में CCTV फुटेज और वीडियो फुटेज की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी जैसे कि आज थाना प्रभारी कर रहे हैं, एसपी साहब करेंगे तो मिल गया वहाँ मारिएगा तो ऐसी मारते जाइएगा तो क्या आपको न्याय मिलेगा? वोट देंगे ना, सरकार भी भागने के श्रीलंका कैसे प्रधानमंत्री भागा कोठा पर से? इन लोग को भागने के लिए जगह भी नहीं मिली। थाना न्याय नहीं देगा, थाना में ताला बंद। SP न्याय नहीं देगा, SP ऑफिस ताला बंद। सरकार न्याय नहीं देगा तो भी न्याय हम दिलाएंगे। हमारा समाज हमारे सर आप बता रहे हैं कि थाना अध्यक्ष हमें डर कर भागे हैं और पता चल रहा है उनके जो सिपाही वो बता रहे हैं कि वो छुट्टी में गए। हम कह रहे हैं मीडिया में, देख नहीं रहे हैं। ये कहने वाली बात है, सुनने वाली बात। थाना अध्यक्ष सामने कहाँ दिख रहे हैं? बात फोन पे बात कीजिए ना। आप क्यों बात करें नौकर से? हम DGP रहेंगे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के झोला से थाना अध्यक्ष से बात करेंगे। आप हम DGP मुख्य से बात करेंगे। यार तो करना है ना। तो मेरा पति आएगा प्रखंड अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष से बात करेगा। झोला से थाना अध्यक्ष से हम बात करेंगे। मेरा जो प्रखंड अध्यक्ष है वो बात करेगा थाना। बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पतालों की लापरवाही के वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर मोबाइल फोन में मशगूल रहने और लापरवाही का इल्जाम है, जिसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। पेश है इस सिलसिले में ये खास रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के जोरन छापड़ा में वाक़ केजरीवाल अस्पताल से मुसलसिल लापरवाही के मामलात सामने आ रहे हैं, जहां डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर इल्जाम है कि वो अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं और अक्सर औकात मोबाइल फोन पर मशगूल दिखाई देते हैं। इस अस्पताल में एक कमसिन बच्चे की मौत वाक़ हुई, जिसके बाद मुतवफ़्फ़ी के घर वालों ने शदीद बरहमी का इजहार किया और इल्जाम लगाया कि अस्पताल के मुलाजिमीन की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। तो हम गए हैं डॉक्टर से मिलने पुर्जा लेकर कि डॉक्टर साहब क्या बच्चा की स्थिति है। तो देखा तो बोला कि बच्चा सीरियस है। हम कि क्या कहना चाह रहे हैं तो बोलिए ना। तो नहीं, हम कल 8 बजे बताएंगे। अब पुर्जा के 3 बार फेंक दिया वो डॉक्टर, 3 बार फेंक दिया। सब कुछ हम यहाँ ला के रख दिया। यहाँ भी हम कंपाउंडर से पूछना है कि देखिए ना थोड़ा दवा सुई लिखा हुआ है तब ले आएंगे। तो नहीं, कोई दवा सुई नहीं चलेगा। हमारा इसमें के गार्ड से कंपाउंडर से भी मेरा बच्चा के खाया है। हमको बच्चा वो दे डॉक्टर, चाहे जहाँ से दे। डॉक्टर भी सही से नहीं बताया कि हाँ यहाँ पे हमसे नहीं होने वाला है, दूसरा जगह रेफर कीजिए। हम सुधारे के लिए ना डॉक्टर के पास लाए, हमको बोल देते। आया झूठ मूठ के आज भी आया है 8 बजे, तब बोले है देखिए ना तब को बच्चा सीरियस है। हम कहते सीरियस को तो थोड़ा इसी में देखे थे, नहीं नंबर के थ्रू देखेंगे। बच्चा की स्थिति दिख रहा है, उसके बाद अपने आप से वो लिख दिया करते कि अपना तब सारा बात पूछ लिया, इस पर पूछ लिया, तब बोला है कि आपको बच्चा खत्म है। डॉक्टर ने हमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि से हाँ आपका बच्चा सीरियस है, क्या है नहीं है। हमसे ब्लैंक पेपर पर साइन भी कराया गया, हमने साइन भी कर करके दे दिया। रात में जब बच्चा कंटिन्यू रोता रहा, हम पूछने भी गए कि बच्चा इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है, तो कंपाउंडर कहता है कि बच्चा ठीक है, आप जाओ यहाँ मत रुको। रो रहा है तो ठीक है, बच्चा का बिना देखे हुए ही बता रहा है। हाँ, बता रहा है कि बच्चा आपका ठीक है, आप जाओ, आपका बच्चा का सुधार हो रहा है, बच्चा का कोई दिक्कत नहीं है। रात को 12 बजे हम पेपर लेकर के, केस पेपर लेकर के डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, तो डॉक्टर केस पेपर लेकर के केस पेपर को फेंक देता है, बोलता है निकलो यहाँ से, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, हम सुबह 8 बजे बताएंगे। 11 बजे राउंड करता है डॉक्टर लोग। दिक्कत है, मतलब टाइम पर राउंड नहीं करता है। कोई टाइमिंग नहीं है इनका आने का जाने का, कोई समय नहीं है। तब राउंड करता है। और सुबह में 4 बजे भी हमें, सुबह 4 बजे भी जब बच्चा हमको देखा कि से बच्चा का तबीयत ज्यादा बिगड़ रहा है, उस समय भी हम कंपाउंडर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं नहीं 8 बजे के बाद आना, उस आवर में। उसके बाद क्या, जब ये पूरा मामला अस्पताल इंतजामिया तक पहुंचा तो अस्पताल के मैनेजर रंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि तहकीकात के बाद जो लोग इस मामले में कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आपका क्या कहना है? कल इनका बच्चा सीरियस रूप से ओपीडी में डॉक्टर चेतन कुमार के द्वारा भर्ती हुआ था वार्ड में। इलाज दवा पानी सब सीरियस का, जो बच्चा सीरियस होता है डोपामिन वगैरह सब लास्ट स्टेज की दवा पड़ी थी। अब इनका कंप्लेन है कि हमको डॉक्टर ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, ये किया। हम इनसे लिखित शिकायत मांगे हैं, देंगे, उस पर उचित कार्रवाई होगी, जांच होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मोबाइल देखने का भी आरोप लग रहा है, वो सब जांच में आ जाएगा कि जो स्टाफ अगर मोबाइल देख रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उस पर ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर मोबाइल देखने में मसरूफ होने की वजह से बच्चे की जान जाने का इल्जाम है, तो ऐसी सूरत में सख्त एक्शन लिया जाए ताकि कोई दोबारा अस्पताल में ड्यूटी से इस तरह की गफलत ना करे और इंसानी जानों से खिलवाड़ ना होने पाए। मुंसिफ टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की ये रिपोर्ट। भोजपुर थिएटर की तारीख में एक नए बाब का इजाफा हुआ। आरा का ड्रामा गंगा स्नान बैनुल-अक़वामी भारत रंग महोत्सव में मुंतखब हुआ। ड्रामा गंगा स्नान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी भारत रंग महोत्सव में पेश किया जाएगा। ये ड्रामे को आरा के नौजवान थिएटर डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह की हिदायत में बनाया गया। मनोज कुमार सिंह का कहना है कि गंगा स्नान का इंतखाब थिएटर के मैदान में आरा जिले के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्होंने कहा कि ये इंतखाब ड्रामे में काम करने वाले तमाम अदाकारों और साथियों की मेहनत का नतीजा है। नाट्य विद्यालय नई दिल्ली NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि भारत सरकार का एक उपक्रम है और उसके द्वारा आयोजित 23वें भारत रंग महोत्सव, जो कि एशिया का सबसे बड़ा नाट्य महोत्सव है, में आरा जिले के एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक गंगा स्नान, जिसके लेखक भिखारी ठाकुर हैं और जिसके ये निर्देशक युवा निर्देशक मनोज कुमार सिंह हैं। इस नाटक का चयन भारत रंग महोत्सव के 23वें संस्करण में हुआ है, जो बिहार और झारखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है। बिहार और झारखंड से सिर्फ एकमात्र इसी नाटक का चयन हुआ है। यूँ तो इस बार 62 नाटकों का देश और विदेश से 62 नाटकों का चयन हुआ है, लेकिन बिहार और झारखंड से सिर्फ एक नाटक गंगा स्नान का इसमें चयन हुआ है, जिसका प्रदर्शन नई दिल्ली में फरवरी के महीने में होगा। रंगमंच के भूमिहार ब्राह्मण सोशल फ्रंट पिछले कई सालों से काम कर रही है और समाज की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही है। 2 रोज कबल तंजीम के कुछ अरकान पर मीडिया में तंजीम के बारे में गलत खबरें फैलाने का इल्जाम है। तंजीम के सदर सुरेश शर्मा ने कहा कि वो तंजीम के सदर के ओहदे पर फायज हैं। इसी दौरान शर्मा ने कहा कि 8 नवंबर को पटना में हुई रियासती कमेटी की मीटिंग में एग्जीक्यूटिव सदर अजीत कुमार ने तजवीज़ पेश की थी कि सुरेश कुमार शर्मा सारी जिंदगी तंजीम के सदर के ओहदे पर रहेंगे, जिसे वर्किंग कमेटी में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया और ऐसे में यह खबर सरासर गलत, गुमराहकुन और गैर आईनी है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट सचिव की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। प्रदेश कार्य समिति में सचिव का पद मुझे है। मैंने भी 2-3 दिन पहले के पेपर में देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस तरह का पेपर में बयान देना सामाजिक फ्रंट को अपने समाज को कमज़ोर करने के लिए दिया गया है। जिसने भी दिया है इस तरह का बयान, अगर सही उसकी जाँच कराकर, अध्यक्ष जी से हम लोगों ने मांग किया है कि जांच कराकर सही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए 15/12/2023 को बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाकर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट इसलिए बना था कि समाज की उत्थान हो, समाज में गरीबी को दूर करने के लिए, समाज में बच्चों को शिक्षा देने। औरंगाबाद की समाजी तंजीम इस्लामी बढ़ते कदम ने इज्तिमाई निकाह की तकरीब मुनक़िद की, जिसमें 5 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। गरीब और मुस्ताक लड़कियों का इंतखाब किया गया। इस तकरीब में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने नौबियाहता जोड़ों को मुबारकबाद दी और उनके मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुंतज़िमीन की जानिब से दुल्हा दुल्हन को दरकार ज़रूरी सामान बतौर तोहफ़ा दिया गया। इस मौके पर इंतज़ामी अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने इस नेक काम पर मुंतज़िमीन की काविशों को सराहा और कहा कि इस तरह के कामों से समाजी हम आहंगी में इजाफा होता है। उन गरीब घर के जो लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, उनके भी निकाह में जो अगर कोई समस्या आती है या खर्च वर्च में कोई दिक्कत आती है, तो इन संस्थाओं के माध्यम से उसको करवाया जाता है, जो कि समाज में एक अच्छा संदेश देता है। गरीब लोग आप लोग बहुत सहारा देते हैं भैया। जो गरीब है इसमें मदद करके अपना भाई बेटी का जीवन सफल करें, बस।
गया में सीपीआई एमएल के कारकुनों ने आज अम्बेडकर पार्क से टावर चौक तक एक एहतजाजी मार्च निकाला। कोंच पुलिस थाना इंचार्ज की तरफ से पार्टी की जिला कमेटी के रुकन और गुरुनाथ जिला काउंसलर बलेश्वर प्रसाद यादव के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ ये मार्च निकाला गया। मार्च में मुतवफी के वालिद अनिल यादव ने शिरकत की। टावर चौक में मीटिंग से जिला सेक्रेटरी निरंजन कुमार ने खिताब किया। शाम में घटना जो घटी कोंच थाना के केसुरिया गांव, जहां पर एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल रोड के किनारे खड़ा था और अनियंत्रित स्कॉर्पियो जो है उसको कुचल दिया। वो बेचारा मर गया और मरने के बाद जो है निश्चित तौर पर लोग जो है अब सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं और उसी मुआवजे की मांग को लेकर के लोग। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला नीतीश कुमार ने सिकंदरपुर सनती इलाके में करोड़ों की लागत से बनाए गए टेक्सटाइल पार्क और ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री का किया इफ्तिताह। नालंदा में लोक जनशक्ति पार्टी की मीटिंग का इनेकाद। लोकसभा इंतखाबात के ज़िमन में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। बिहार शरीफ के कारगिल पार्क में शोहदा की यादगार पर की गई तोड़फोड़। पुलिस कर रही है शरपसंद अनासिर की तलाश। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में कमसिन बच्चे की मौत। अस्पताल अमले पर लापरवाही का इल्जाम। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।